नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। विदेशी घुसपैठियों का मामला भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए बार बार उठाया। 2018 से 2023 के बीच भाजपा ने मुद्दा उठाते हुए दावा किया था कि बस्तर, सरगुजा समेत कई क्षेत्रों में मतदाता सूची में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाने को लेकर हंगामा शिकायतें की। साल 2024 में भाजपा की फिर से सरकार है। अब इसकी कमान कवर्धा के कलेक्टर को सौंप दी गई है और किसी तरह की कार्रवाई होने से पहले ही सियासी दल भी आमने सामने आ गए हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठा अवैध घुसपैठ का मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी सुनाई पड़ने लगा है। भाजपा ने फर्जी मतदाता सूची को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि कवर्धा, बस्तर, सरगुजा में फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। आरोप है कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार में ये नाम जोड़े गए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दी गई थी, जिन्हें उनकी सरकार बख्शने वाली नहीं है। कवर्धा कलेक्टर को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में इस मामले की जांच होगी। न सिर्फ कवर्धा में, वरन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आप पता करके देख लें। मेरे पास जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि जगदलपुर में भी हुआ है, कोंडागांव में हुआ है। ऐसे बाहरी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए वो हर जगह दिख रहे हैं भाई। अभी कोंडागांव में हुआ था तो उनको भी पकड़ा गया है, पकड़ करके बाहर कराने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर भी यही हाल कवर्धा में था। कवर्धा में तो और भयंकर था। और ये जो कवर्धा में हाल था, उसके बाद हम लोगों ने उस समय भी आंदोलन किए थे और सरकार में पक्ष में आने के बाद भी इस पर बहुत सारे काम हुए हैं। सैकड़ों लोगों को वहां से विदा किया गया है, हटाया गया है, निकाला गया है। अभी और हैं शेष। साथ ही साथ इन लोगों को आधिकारिक तौर पर रखने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़े गए थे, उसकी भी शिकायत हुई थी। उस शिकायत के आधार पर अनेक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और अब अंतिम में एक जांच समिति भी वहां पर बनी। तो मतदाता सूची में कैसे ये मिलकर के भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने जाली अपने कागजात के आधार पर मतदाता सूची में अपने नाम जोड़े, इसका निर्णय आएगा। मैं सोचता हूं कि शीघ्र आएगा और उस पर प्रशासन कार्यवाही करेगा। 42 लोग अभी कोंडागांव में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को मशक्कत करना पड़ रहा है, इसमें कोशिश कर रहे हैं। अभी कब से है भाई? तो 3 साल हो गया किसी को आए, 4 साल हो गया आए, 2 साल हो गया आए। तो पिछली सरकार का मिला प्रश्रय है, उस तरीके से काम हुआ है। अब इनको तो ठीक करना होगा। उधर गृह मंत्री के इस ऐलान पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब भाजपा विपक्ष में थी, घुसपैठियों की बातें करती थी। साल भर हो गया सरकार बने, कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया, कितनों पर कार्रवाई की, सरकार ये आम लोगों को बताए। मैं देख रहा हूँ कि उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी सहित सारे लोग घुसपैठिए की बात करते थे। साल भर हो गया सरकार बने, कितने घुसपैठिए को चिन्हित किए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, सरकार बताए। छत्तीसगढ़ में असली और नकली मतदाताओं की पहचान होना जरूरी है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि घुसपैठियों को पनाह देकर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। सवाल और सियासी घमासान के बीच अब देखना होगा कि कवर्धा की जांच टीम फर्जी मतदाताओं पर क्या खुलासे करती है। तो विदेशी घुसपैठियों के मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है और भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था और अब साल 2024 में भाजपा की सरकार है और इसकी कमान कवर्धा के कलेक्टर को सौंप दी है ताकि इस मामले की जांच हो। चलिए इसी में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी, बीजेपी से वासु शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल गंगेश जी आपसे ही है कि ये जो मुद्दा है विदेशी घुसपैठियों का, कितना वास्तविक लगता है आपको ये मुद्दा? बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल गंगेश जी आपसे ही है कि ये जो मुद्दा है घुसपैठियों का, कितना वास्तविक है आपको ये मुद्दा? और गंगेश जी, गंगेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो है जोर शोर से उठ रहा है। देखा जाए तो भूपेश सरकार के समय में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठा था और अब बीजेपी की सरकार इस मामले को लेकर जांच के आदेश कवर्धा कलेक्टर को दिए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना वास्तविक लगता है यह मुद्दा? देखिए, इसमें कलेक्टर की रिपोर्ट आई है तो निश्चित तौर पर इस पे सच्चाई तो है।
और इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा रही थी कि न केवल बांग्लादेशी बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया था कि खासतौर पे जो अपने कवर्धा क्षेत्र का एरिया है वहां पे, तो अब गृह मंत्री ने भी इस बात की जांच के बैठा दी है। तो घुसपैठ कहीं ना कहीं तो हो रही, तब तो ये बातें आ रही है, और जब तक जांच पूरी नहीं होती और जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक इस पे पूरी तरह से कह पाना, पुख्ता बात कह पाना कठिन है। लेकिन बात तो है कि विदेशी घुसपैठ यहाँ हो रही है, और लोग कहीं ना कहीं जो सूचियां आ रही हैं, फर्जी मतदाता की सूची आई है, तो इसका मतलब है कि घुसपैठ हुई है, और उन सूची की जांच होगी तो सरकार जांच करा भी रही है, और जब जांच की रिपोर्ट आएगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। गंगेश जी, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला क्लियर होगा कि क्या वास्तविकता है। चलिए अभिमन्यु मिश्रा जी का रुख करेंगे। अभिमन्यु जी, देखा जाए तो पूर्व मंत्री भूपेश बघेल का भी एक आरोप है। उनका कहना यह है कि अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो साय सरकार है, और साय सरकार है तो इस मामले को लेकर अब जांच क्यों नहीं हो रही है? 1 साल हो गए हैं। हालांकि देखा जाए तो अब इस मामले को लेकर आदेश तो दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो दिव्या जी आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, गंगेश जी को मेरा नमस्कार, वासु जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो समस्या है, और अगर ये वाकई में है घुसपैठियों वाली बात और फर्जी नाम जुड़वाने वाली बात मतदाता सूची में, तो ये बेहद संगीन बात है, बहुत ही सीरियस मैटर है ये। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो समय समय पर चुनाव के समय और चुनाव जीतने के लिए तरह बेतरह के झूठ और फरेब का सहारा लेती है। अब समस्या ये है कि इन्होंने चुनाव के पहले तो बड़ा जोर शोर से मुद्दा उठाया। विजय शर्मा जी स्वयं कवर्धा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही वहां पे हमारे पूर्व जो मंत्री है मोहम्मद अकबर जी के खिलाफ। यहाँ तक कि मोहम्मद अकबर जी ने भी चुनाव हारने के बाद जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी थी तो उन्होंने भी चैलेंज किया था कि जिस प्रकार से आपने आरोप लगाए थे कि चिल्पी घाटी की ओर और उस तरफ जो भी रोहिंग्या या फिर किस प्रकार के बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, तो आप निकाल कर दिखाइए और बताइए, चिन्हांकित कीजिए कौन कौन है, उनको जेल में डालने का काम कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम कीजिए, और जिन्होंने उनका नाम जुड़वाया या उनको लाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम कीजिए। लेकिन समस्या ये है, जब 1 साल तक के इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कि एक बार इस बारे में बात करी। अब जब नगरीय निकाय चुनाव सर पर है, आने वाले हैं, और इनको सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ा डर इस बात का ही है कि नगरीय निकाय चुनाव में ये लोग कहीं हार ना जाएं। इस वजह से ये लोग चुनाव को जैसे तैसे करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और अब चुनाव के एंड समय पे फिर वही वाली बात उठाना, फिर घुसपैठियों वाली बात करना, फिर मुसलमानों वाली बात करना, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनकी टाइमिंग से समझ में नहीं आता। अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इस पर तुरंत संज्ञान लेके और जनता के सामने डेटा रखना चाहिए कि कौन है क्या है, पूरी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए, तब तो इनकी विश्वसनीयता होगी। कि तो जब चुनाव आएंगे ये इस प्रकार की बातें करेंगे, जहां जहां चुनाव आते हैं वहां इस प्रकार की बातें करते हैं, फिर सरकार इनकी बन जाती है तो बातें इनकी ठंडे बस्ते पे चली जाती है। तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। इतना सीरियस तरह एलिगेशन आप लगाते हैं तो आपको कार्रवाई भी करनी चाहिए और लोगों को सामने लाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि हाँ भाई हम इनकी बात करते थे और ये लोग वे हैं। चलिए ठीक है, गंगेश जी से जानना चाहेंगे। गंगेश जी, देखा जाए तो अभी अभिमन्यु जी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो तमाम पैतरे हैं वो बीजेपी अपनाती है, जैसे ही चुनाव का वक्त आ जाता है वैसे ही सारे पैतरे सामने आ जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या मानते हैं, क्या इनका जो कथन है किस हद तक सही है? देखिए, बगैर राजनीतिक संरक्षण के फर्जी मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़ जाना संभव नहीं है। स्थानीय स्तर पर निश्चित तौर पर स्थानीय नेताओं की इसमें कहीं न कहीं भागीदारी हुई। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी जो भी उनके मतलब जिनको फायदा होगा, जिनके वो बनते होंगे सदस्य और जिनके लिए मतदान कर सकते हैं, वही लोग इसको जुड़वाने का काम कर रहे होंगे। अब ये जांच से ही जैसे कलेक्टर ने जांच शुरू की है, को जांच सौंपी गई है, तो कलेक्टर की जांच में निश्चित तौर पर ये बात उभर कर आई कि इसमें इनके पीछे है कौन। जैसा अभिमन्यु जी बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पर जांच इतनी पुख्ता होना चाहिए, फिर उसमें राजनीति ना हो। कुछ समय पहले देखिए इसी तरह सिंधी समाज के लोगों पर भी आता था कि जत्था जो है पाकिस्तान से हारा है और उसका तो वापस नहीं जा रहा है, लोग वहां से वीजा में आ रहे हैं, टूरिस्ट वीजा में, उसका तो यहीं बस जा रहे हैं। यही मुद्दा कई साल तक चलता रहा, राजधानी रायपुर के आसपास के इलाकों में चलता रहा। भाटापारा एक क्षेत्र है, वहां पर इस तरह के विवाद काफी खड़े हुए कि कहीं न कहीं से लोग बाहर से आके यहाँ पे बस जा रहा है, फिर उनका वोटर आईडी बन जा रहा है, राशन कार्ड भी बन जा रहा है। तो ये कौन बनवाता है? निश्चित तौर पर इसमें राजनीतिक भागीदारी है। स्थानीय कोई ना कोई या तो पार्षद बनवाता होगा या जो विरोधी पार्टी का विपक्षी पार्टी है का नेता वो बनवाता होगा।
बिना राजनीतिक पहुंच और संरक्षण के ये सब काम नहीं हो सकते। तो इसमें और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे राजनीतिक कारण ही है, अपने वोटरों की संख्या बढ़ाना। मतलब जिसने उनको उनकी वोटर लिस्ट जारी कराई, स्वाभाविक रूप से उनके उतने वोटर बढ़ गए। तो यही उसकी गणित है, से राजनीतिक गणित ही है। तो अब इसकी जब तक जांच नहीं होगी और पूरी तरह से इसमें चीजें निकल कर नहीं आएंगी सामने, तब तक इसमें कोई पुख्ता कार्रवाई भी नहीं हो सकती। और जांच को बगैर राजनीतिक से प्रेरित हुए करना होगा, तभी निकल के चीजें सामने आएंगी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। खास तो अब जैसे देखिए अपना बस्तर वाला क्षेत्र है, जैसे बस्तर में कोयलीबेड़ा क्षेत्र में बहुत समय पहले इंदिरा गांधी जी ने रिफ्यूजियों को बसाया था। आज वो पूरा क्षेत्र है, वहां पे एक भी कई बार ऐसी बात आती कि वहां से जैसे उनके रिश्तेदार बांग्लादेश से यहाँ आ रहे हैं तो वहां पे बस जा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो बहुत रिमोट एरिया है। बस्तर का एरिया वैसे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां बहुत ज्यादा सरकार की दखलंदाजी नहीं है। आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो नक्सलियों के हिसाब से चलते हैं, उनकी पैरेलल गवर्नमेंट है। तो उन जगहों पे तो सरकार भी नहीं पहुंच पा रही ठीक से। तो ऐसी जगहों पे घुसपैठ बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन कवर्धा क्षेत्र है या इस तरह का जो मैदानी इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहां पे इस तरह की बात आना गंभीर बात है। इसको निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थानीय मतदाता है, स्थानीय निवासी है, ये उनके हक में कहीं ना कहीं डाका है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसे लेकर वासु जी से कुछ प्रतिक्रिया ले लेंगे। वासु जी क्या कहेंगे, ये जो मुद्दा उठ रहा है विदेशी घुसपैठियों का, हालांकि कवर्धा कलेक्टर को मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जांच की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? देखिए दिव्या जी, निश्चित तौर पे ये मामला जो है पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय निकल के आया। और निश्चित रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या जो है वो निश्चित रूप से कवर्धा क्षेत्र में काफी इलाकों में बस गए और निश्चित तौर पे तो उनका आधार कार्ड, परिचय पत्र ये सब बन गया है। वो वोट देने तक का काम करते हैं। कहीं से ये निकल के आया है और निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और जांच के बाद जो भी इसमें कार्रवाई हो की जाएगी। निश्चित तौर पर इस पे कांग्रेस को दिक्कत क्या है? अगर कोई बाहरी आके बच गया, फर्जी तरीके से उसका परिचय पत्र बन गया, आधार कार्ड बना लिया उसने। और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक बात बिल्कुल सही की, किसी भी राजनीतिक संरक्षण के बगैर इतने बड़े काम बाहरी लोग कैसे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जहां तक जांच हुई है, कुछ पहले भी जांच हुई है, सरकार आने के बाद जांच हुई है। जैसे रेखाकार जंगल में 5 लोग ऐसे पाए गए जो फर्जी तरीके से किए गए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, भीमोरी में कुछ लोग पाए गए, कवर्धा की बात बता रहा हूँ, पचेड़ी में कुछ लोग पाए गए। और कांग्रेस के समय एक और उदाहरण देता हूँ दिव्या जी, ये रायपुर शहर में ग्रामीण विधानसभा है। ग्रामीण विधानसभा के अंदर बिरगांव एक नगर निगम आता है, नगर पालिका आता है। वहां पर जब पिछले समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो वहां पर पता ये लगा। लेकिन वासु जी, अभी आपने एक बात बोली राजनीतिक संरक्षण वाली, जो कि गंगेश जी ने भी बोली थी, तो राजनीतिक संरक्षण वो तो किसी का भी हो सकता है ना जी, वो तो निकल के आएगा ना। हाँ। बिल्कुल दिव्या जी, मैं ये कह रहा हूँ, वो जरूरी कोई पार्टी वाइज तो है नहीं कि नहीं बीजेपी ने या फिर कांग्रेस ने, ऐसा नहीं। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी भी पार्टी का राजनीतिक संरक्षण हो सकता है। देखिए मैं दिव्या जी, ये बात क्यों उठ रही है? अगर उस समय वहां के विधायक कौन थे, उन्हीं के समय ये इतने लोग कैसे लोग बढ़ गए? राजनीतिक संरक्षक इस देश से मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पे किसी का हुआ होगा, तभी वहां पर इतने लोग बड़े बाहरी लोग। और दूसरा मैं एक उदाहरण वैसे दे रहा था रायपुर ग्रामीण विधानसभा में बिरगांव नगर पालिका आता है। वहां पर एक इलाका है, वहां पर एक घर में लगभग 150, एक एड्रेस पे 150 से 200 मतदाता जुड़े हुए थे। वो भारतीय जनता पार्टी ने खोजा और उसकी चुनाव में शिकायत भी की। तो ऐसे काम कांग्रेस के जमाने में हुए। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि फर्जी मतदाता जो कांग्रेस जुड़वा रही थी लगातार, उसी का जांच कवर्धा कलेक्टर कर रहे हैं अपने इलाके की। और निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए ठीक है, इसे लेकर अभिमन्यु जी से जवाब ले लेंगे। जी दिव्या जी, देखिए आप, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से वासु जी को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें कोई कहीं से तकलीफ नहीं है। उल्टा तो हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आप सामने लाएं, नाम बताएं और कौन इनके पीछे संरक्षण इनको दे रहा है वो भी बताएं। लेकिन जो समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब जवाब देने में असमर्थ हो जाती है, जब अराजकता फैलती है, तब ये मुद्दे को भटकाते हैं। ये जवाब देने के बजाय मुद्दे कांग्रेस पार्टी के ऊपर पहले आरोप लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मुस्लिमों की तरफ धीरे से जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें चुनाव के पास ही क्यों आती हैं? आप देखें आज की स्थिति में, आज प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति है। कल जो आप देखेंगे 10 महीने में लगभग 150 से ऊपर हत्याएं हो गई, बलात्कार लगातार हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक महिला मुख्यमंत्री के काफिले के सामने कूदकर हाथ पैर जोड़कर गुहार लगाती रही कि मेरा बलात्कार हुआ है और लगातार मेरा शोषण हो रहा है, मेरे बच्चों का शोषण हो रहा है। उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है।
ये हुई गृह मंत्रालय की बात, विजय शर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद एक और कल मुद्दा हुआ है जो आरक्षक भर्ती रोक दी गई है, जिसमें सीधे तौर पे डीजीपी ने लेटर लिख करके कहा अवर सचिव को कि पुलिस वालों के जो परिजन हैं उनको फिजिकल में छूट दी जाए इन 10 पॉइंट के, और इससे उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक मानते हुए रोक लगा दी। तो आप बताइए, इतना बड़ा खेल हो गया, इतना बड़ा नियमों को ताक में रखकर भर्ती की जा रही थी। क्या गृह मंत्री को जानकारी नहीं होगी? क्या मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगी? तो ये जो अव्यवस्था छाई हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, चाहे पुलिस प्रशासन ले ले, चाहे आप और कोई भी विभाग ले ले, इस सब पे पर्दा डालने के लिए अचानक अब चुनाव में क्या जवाब देंगे? नगरीय निकाय चुनाव इनको प्रदेश भर में लड़ना है, तो फिर से कहीं ना कहीं ये वो मुद्दा उठा करके लेके आ रहे हैं। मोहम्मद अकबर जी की बात करते हैं, बिना नाम लिए, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, मोहम्मद अकबर जी के बारे में बोलते हैं। वो 10 महीने से पूछ रहे हैं कौन कौन है, आप बताइए, सामने लेके आइए, और अगर मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ FIR कीजिए। आपको समस्या क्या है? आप सिर्फ चरित्र हनन करना, किसी को बदनाम करना, किसी को मीडिया में किसी की छवि खराब करना, यहाँ तक कि आप सीमित रहते हैं। उसके बाद कार्रवाई की बात आप चलिए ठीक है, मनु जी से लेकर वासु जी से जवाब ले लेंगे। ठीक है मनु जी, वासु जी से लेकर जवाब ले लेंगे। जी देखिए, अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और ये संविदा भर्ती, ये जो बात पुलिस विभाग की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती तो आपके जमाने में थी। 5 साल तक लटकाया भटकाया किसने? कांग्रेस की सरकार ने। उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। केवल झूठ बोलना से राजनीति नहीं चलेगी अभिमन्यु जी। अभी रायपुर की जनता ने दिखा दिया, दक्षिण की जनता ने, किसके साथ भारतीय जनता है। और जहां तक चुनाव की बात है, अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा है, और इस तरह की बात मुद्दे उठाने की बात क्या है? जांच, अगर जांच हो रही है, आप भी बोल रहे हैं जांच में साथ हैं, तो जांच होने दीजिए। इसका नाम सामने आ रहा है, दिख जाएगा आपको। अभी आप पहले से प्रिडिक्ट क्यों कर रहे हैं कि मोहम्मद अकबर के नाम है? तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये बात कि उसके पीछे का किसी का हाथ है, तो आप लगाते हैं, तो सीधे लगाइए। मैं ये बोलता हूं, अभी तो नाम की बात ही नहीं थी, आपने क्यों नाम लिया? आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके षड्यंत्र मोहम्मद अकबर जी किए, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ठीक है वासु जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने उनका नाम लिया। जो शामिल है इसमें, वो जांच के बाद नाम निकलकर सामने आएगा ही। हालांकि आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे वासु जी, कि हालांकि देखा जाए तो झारखंड में भी ये जो मुद्दा रहा वो काफी जोर शोर से उठा, और हालांकि लेकिन इससे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इससे कोई ऐसा खास इफेक्ट झारखंड में नहीं पड़ा। दिव्या जी, ऐसे कई इलाके हैं जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, लगातार जो आबादी है वो घटी है। इसका मुद्दा उठाए, निश्चित तौर पे हो सकता है हमको परिणाम स्वरूप नहीं मिले, लेकिन हम मुद्दा उठाना नहीं छोड़ेंगे। मुद्दा उठा रहे हैं, वो मैं वास्तविकता मान रही, मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उसका कोई चेंज झारखंड में हम देख लेते हैं। झारखंड में ऐसा बदलाव नहीं हुआ। ये जो मुद्दा उठा, उस मुद्दे का कोई भी रिजल्ट सामने आया नहीं। हालांकि तो दिव्या जी, यानी मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस जरूर मुद्दा उठाती है राजनीति के वो फायदा लेके। हम लोग मुद्दा सही क्यों उठा रहे हैं? देश के लिए खतरा है वो। अगर कहीं डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो देश के लिए खतरा है। हमको अगर लाभ नहीं मिला इसका मतलब मुद्दा नहीं उठाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये कांग्रेस पार्टी करती है। इनको जो मुद्दा सही लगता है, अभी जैसे कह रहे हैं ना कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे, के नेता कह रहे हैं, तो सबसे पहले जो चुनाव ईवीएम से जीते वो इस्तीफा दे दें, उसके बाद बात करें। चुनाव जीत जाते हैं तब ठीक, नहीं हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पे ठग जाते हैं। हम इस टाइप की राजनीति नहीं करते। हमारे जो मुद्दा है, देश के लिए खतरा है, उसकी बात हम निरंतर करते रहेंगे। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी से इसे लेकर जवाब ले लेंगे। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा है जैसा वासु जी कह रहे हैं कि राजनीति के लिए डेमोग्राफी बदली जा रही है? बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहों के बलबूते रहती है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात की कार्रवाई आज से नहीं 10 महीने पहले से शुरू हो जानी चाहिए था, और आज तक तो इसके नतीजे समझ में आ जाने चाहिए थे कि कौन इसमें आरोपी हैं और कौन इसमें किस प्रकार की चीजें। आप देखिए, इन्होंने जितने आरोप लगाए कांग्रेस शासन के समय हमारे ऊपर, जितने भी आरोप लगाए, एक में भी तो ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं। ऊपर से इनकी एजेंसी देखिए, ईडी की भी अगर आप कन्विक्शन रेट देखें तो 3-4 हजार 5,000 केस उन्होंने दर्ज कर लिए हैं। कन्विक्शन रेट आधे % का भी नहीं है। तो ये सब चीजें, और ये जब सरकार में नहीं होते हैं तो आरोप लगाते हैं, सरकार में आने के बाद बातों को घुमाते हैं, लेकिन बातों का निष्कर्ष कभी नहीं निकल पाता कि जो ये आरोप लगाते हैं वो सही है या नहीं है। कुल मिलाकर के आज जो आपने 10 महीने में सरकार चलाई है, ये जवाब आपको जनता को देना होगा। जब आप चुनाव में सामने आएंगे, अपने कार्यों की आपको देनी पड़ेगी। जो जनता सुरक्षित नहीं है उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कितना भी चाहें कि आप रोहिंग्या की तरफ चुनाव को ले जाएं, चाहे आप बांग्लादेश की तरफ चुनाव को ले जाएं, ये नहीं हो पाएगा। आपको मुद्दों में रहकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार की बातें हैं तो आप सिद्ध करें, केवल राजनीतिक और चुनावी फायदा लेने तक के सीमित मत रहें। ठीक है गंगेश जी, अभी वासु जी ने भी कहा कि जो राजनीति है उसके लिए डेमोग्राफी जो है ये बदली जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस बात से कितना, ये बात आपको कितनी सच लगती है कि क्या वास्तविकता यही है कि वाकई ऐसा हो रहा है, राजनीति के लिए ये डेमोग्राफी चेंज की जा रही है?
निश्चित तौर पर देखिए कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को फायदा है या जो व्यक्ति विशेष को फायदा है जिसने इन चीजों को कराया, तो उस हिसाब से चीजें बदल रही हैं। और घुसपैठियों के लिए तो सही बात तो ये है कि अगर इस तरह से घुसपैठ होगी तो कहीं न कहीं देखिए उनके नेचर का, उनके मिजाज का और यहाँ के लोगों के नेचर का, मिजाज का बहुत फर्क होता है। कहीं न कहीं असंतोष भड़केगा, यहाँ के लोग जो वास्तविक जनता है उनसे उनका मतलब इंटरेक्शन होगा, संघर्ष भी होंगे। कई जगहों पे जो घटनाएं बड़ी बड़ी आ रही जो अभूतपूर्व टाइप की लगती हैं, आखिर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसा लगने लग गया है छत्तीसगढ़ में कि ये शांति का टापू जो है डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं मतलब छत्तीसगढ़ के बाई नेचर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव होता है, चीजों से बचता है, विवाह में पढ़ना नहीं चाहता। कई जगह तो ऐसी स्थिति बनती है, विवाद हो रहा तो आदमी अपने से झुक जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें हैं वहां पीछे में, और इस तरह के लोग हो सकते हैं उसमें जिनका इस्तेमाल कोई ना कोई पार्टी कर रही है या कोई ना कोई राजनेता उसका इस्तेमाल कर रहा होगा इन जगहों पे। तब तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही हैं और पुलिस भी उनको पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में चीजें नहीं है। तभी मुझे ऐसा लगता है जो पुलिस का इंटेलिजेंस इसी वजह से फेल हो जा रहा है कि उनके रिकॉर्ड में ऐसे लोगों का नाम और पता नहीं होगा और उनके मूवमेंट का पता नहीं चलता होगा। तो ये बहुत सारी तमाम बातें हैं जिनको लेकर बहुत सारी आशंकाएं भी जन्म ले रही हैं। तो इसका सबका इलाज यही है कि सब जगह पे इस पे सघन जांच हो, जिन जिन क्षेत्रों में आपत्तियां उन जगहों पे जांच होके सब जगह पे मतलब ऐसे क्षेत्रों से आइडेंटिफाई करके उनका निराकरण किया जाए ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था भी बहाल हो। जी चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी का ही रुख करना चाहेंगे। अभिमन्यु जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो तो बोल सकते हैं एक तरीके से, और हालांकि हमने अभी झारखंड में भी देखा कि जहां जहां मुस्लिम की आबादी मतलब मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां एक तरफा जीत हुई है, तो कहीं ये उसी की वजह से तो नहीं है? देखिए, अगर कोई समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहा है तो उसका आपको कारण समझने की जरूरत है। उसका आप ये नहीं कह सकते कि तुष्टीकरण या फिर उस प्रकार की चीजें जहां वो बाहुल्य है। आप देखें इनके बयान, इनके नेताओं के बयान देखें मुसलमानों के प्रति, और जब जब चुनाव आते हैं मुसलमानों की बात सामने लाते हैं तो कहां से वो कौम इन पे भरोसा करेगी और इनको वोट देगी? सीधी सीधी बात है। तो ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति और इनकी जो तरीका है चुनाव लड़ने का और राजनीति करने का, वो यही है कि बांटा जाए पहले, उसके बाद फिर खुद राज किया जाए, जो अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी। उसी प्रकार से ये लोग जो बटेंगे तो कटेंगे और इस प्रकार के तरह बेतरह के जो नारे लगाते हैं और से गुमराह करने की लोग कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले बांटने का काम तो आप ही करते हैं। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, कौन बांटने का काम करता है? कौन बोलता है कि हिंदू मुस्लिमों से खतरा है या इस प्रकार की बातें होती है? कई जगहों में दंगे हो जाते हैं, और आज भी देखिए आप दंगों की आग में किस प्रकार से हमारा भारत देश में मणिपुर जैसी जगह है और भी जगह है, कवर्धा तक पहुंच गई। गंगेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि हमारा छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू माना जाता था, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम था। ये सच्चाई बात है। चाहे पहले की हम बात करें, इन 10 महीनों में स्थिति बद से बदतर हुई है, और इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। शासन प्रशासन पे कड़ाई लाने की जरूरत है, और सबसे पहले तो व्यवस्थाएं ठीक करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक जो है वो लगते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये एक चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उनका सबसे पहले ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, वासु जी से जवाब ले लेंगे इसका। जी दिव्या जी, निश्चित तौर पे अभिमन्यु जी ने कहा कि क्राइम रेट कम था, निश्चित तौर पे कम था। वही पत्रकार महोदय ने बताया कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के लोग सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा क्या हो गया जो इतने क्राइम बढ़ गए? कांग्रेस की सरकार में माफिया पाले गए, अनेक प्रकार के माफिया छत्तीसगढ़ में बस गए। आप उदाहरण के लिए लीजिए, इन्होंने कहा कि हम जो आरोप लगाते वो सिद्ध नहीं हुए। आरोप लगाए, पीएससीएस के मुआवजे में आरोप लगाया, आज आके जेल में शराब जोड़ के हम आरोप उसी पे लगाते हैं जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ पर बातें निकल के आती है। हम झूठे आरोप कांग्रेस पार्टी का लगाते हैं। आप बौखलाहट है दिव्या जी, अगर सच सामने आता है तो ऐसी बौखलाहट है कांग्रेस के लोग। यही सच्चाई है, यही देश की जनता देख रही है। अभी कह रहे थे मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ तो सुन नहीं पा रहे। अरे सुनिए तो साहब, मैंने आपकी बात अच्छी से सुनिए, आप सुनिए ना बात, उसके बाद आप कीजिएगा। मेरी बात क्यों नहीं आने दे? आप लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन दूसरों को बोलने नहीं देते, ऐसा नहीं चलेगा। अभिमन्यु जी, दिव्या जी, मैंने यही कहा कि वासु जी को आपने उनका पक्ष ही नहीं रखने दिया।
जी बोलिए। वासु जी। जी दिव्या जी, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग जो है लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन दूसरे लोग बोलना चाहते हैं उसको रोक देते हैं बीच में। अरे आपका पक्ष आपने रख लिया, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। इन्होंने कहा क्राइम रेट, मैंने उदाहरण दिया कि क्राइम रेट पिछले 5 साल रमन सिंह की सरकार के समय का उठा के देख लीजिए, उसके बाद पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लिए, जनता सब समझ गई। 5 साल के बाद भीतर ही सत्ता से उतार दिया आपको। रायपुर में क्राइम की क्या हालत थी? और दंगे की बात की कवर्धा में, किसके जमाने में हुआ था कवर्धा में दंगा? आपके जमाने में हुआ था। बीरनपुर में मॉब लिंचिंग किसके जमाने में हुई थी? आपके जमाने में हुई। दुर्ग में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाली की हत्या किसके जमाने में हुई थी? आपके जमाने में हुई थी। तो थोड़ा सा चेहरा अपने तरफ भी देख लीजिए कांग्रेस वाले, तो समझ आ जाएगा। और निश्चित रूप से क्राइम को ठीक है वासु जी, हालांकि जो भी होगा वो जांच के बाद उसका खुलासा खुद ही हो पाएगा। फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशी घुसपैठियों के मामले को लेकर सियासी घमासान जारी, और देखा जाए तो भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था, और हालांकि अब भाजपा की ही सरकार है और अब इसकी कमान कवर्धा के कलेक्टर को सौंप दी गई और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल आईएनडी एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।